नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस कुत्ते की पूंछ के बारे में जो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वो टेढ़ी पूंछ है पाकिस्तान। जी हाँ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी आतंकवादी गतिविधियों को ना रोकते हुए कल जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चीखते हुए आए थे, जैसे वो राजपाल यादव, आपने वाला मीम देखा होगा ना, तो वैसे आए थे डोनाल्ड ट्रंप और कहने लग गए थे कि भाई हमने सीज़ फायर करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का तो मजाक उड़ा ही उड़ा। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो हरकतें करी, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने जो पाकिस्तान की बेइज्जती करी, अब रिटेलिएशन का मोड आ चुका है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग है। तो सवाल खड़ा यही होता है कि कब आसिम मुनीर के गले के अंदर कुत्ते का पट्टा डाला जाएगा, रेड फोर्ट पे खड़ा कराया जाएगा और इस गाल पे 4 थप्पड़, इस गाल पे 4 थप्पड़, और बोला जाएगा कि भौंको। और सीन यही है कि पाकिस्तान ने जो अपने मंसूबे इरादे थे, जो उनके कायरतापूर्वक हरकतें हैं, उनसे बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को अगर आप नोट करोगे तो पाकिस्तान को लेकर अब तक पाकिस्तान ने क्या करा है, पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक आतंकवादियों को पहले शेल्टर दी, उनको नर्चर करा, उनको खिलाया पिलाया, उनको पाला। जब भारत के ऊपर हमला हुआ और भारत ने उसका रिटेलिएट करते हुए एक स्ट्राइक करी आतंकवादियों के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादियों को मारा, तब पाकिस्तान की आर्मी ने क्या करा, पाकिस्तान के ISI ने क्या करा, पहले उनको डिफेंड करा। डिफेंड वो कर नहीं पाए क्योंकि इनकी औकात नीचे सामने थी इंडियन आर्मी, ये डिफेंड नहीं कर पाए, वो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। मरने के बाद में क्या करा, उनके जनाजों में पहुंच गए। इनकी ISI, इनके पुलिस, इनकी आर्मी, ये सब इनके सारे मंत्री, ये सब के सब वहां पे उन आतंकवादियों के जनाजों पे मौजूद थे। वहां पे ये जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ रहे थे और वहां पे उन पे फूल पत्ते चढ़ा रहे थे और फलाना डिमकारा ये सब चीजें कर रहे थे। ये सब चीजें क्या दिखाती, पाकिस्तान के मंसूबे दिखाती। क्या ये चीजें अमेरिका को नहीं दिख रही? अमेरिका किस मुंह से सीज फायर लेकर आया, किस मुंह से सीज फायर लेकर आया? अरे डोनाल्ड ट्रंप का तो काम ही है ना, वो इलेक्शन जीते क्यों है? काउंटर चाइना's इकोनॉमी, वॉर रुकवाना। काउंटर चाइना's इकोनॉमी, वॉर रुकवाना, इमिग्रेशन को हटा देना, अमेरिका में इमिग्रेशन खत्म कर देना, इमिग्रेशन खत्म कर देना। बस 3 ही तो मुद्दे हैं, 3 ही मुद्दे। और चौथा कोई मुद्दा है ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास। अभी अपने इंडिया वालों ने 12 तारीख का एक समय ले लिया। सीज फायर शब्द दोनों तरफ से नहीं प्रयोग में आया है, ना तो पाकिस्तान की तरफ से आया है ना ही इंडिया की तरफ से आया है। उनके ट्वीट देखेंगे तो आप उसमें दिख जाएगा। 12 मई की डेट है, 12 मई को डिस्कशन होगा और बातचीत की जाएगी। और मेरे हिसाब से इंडिया को ये चीज़ टेक रखनी चाहिए कि भाई POK, सेकंड थिंग हाफिज सईद, मसूद अजहर, और जो जेल में जैसे कि कुलभूषण जाधव और अलग अलग लोग जो बंद हैं, या फिर जितने भी टेररिस्ट हैं, इन सबको भारत को सौंप दिया जाए। और POK के साथ भी कुछ किया। अभी वॉर फिर समाप्त करें, अब जो भी करना है आप करें। एट प्रेजेंट जो भी डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए गए हैं ओवर पाकिस्तान, दैट आर kudos to our government that they have taken it, but however you have to take ऐसा मिलिट्री एक्शन। हम उसी के इंतजार में है सर, कि आप जब तक एक मिलिट्री एक्शन लेंगे नहीं, आप प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान को इराडिकेट नहीं करेंगे, उसके वो जड़ से वो हटाएंगे नहीं, तब तक मज़ा नहीं है। पाकिस्तान को ऐसी ही चोट पड़नी चाहिए जो 71 की वॉर के बाद पड़ी थी। पर ये मैं कह रहा हूँ ना, वी नीड अ फोर्स जो पाकिस्तान को 100% काउंटर करे। जैसे हमें एक ऐसी फोर्स बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, उन लोगों को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो बनी ही इसलिए है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 8 बजे खबर आ दी कि पाकिस्तान ने देश में कहीं पर आतंकवादी हमला किया है भारत के अंदर, 8:30 बजे की खबर आनी चाहिए कि भारत ने उसका बदला ले लिया है। हमें 14 दिन 15 दिन रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही ऊपर जाते हैं, इनका कोई ओसामा टेंट ऐसे कोई इवेंट होते हैं POK के अंदर, हमास के लीडर मिल रही है, ये लीडर मिल रहे, वो लीडर मिल रहे, हमारा एक फाइटर जेट गया वहां पर, 4 बम गिराया, वापस आ गया। सही है। आप पूरी दुनिया का भला ही कर रहे हैं। टेररिज्म इराडिकेट करोगे कि ना तो पूरी दुनिया कोई आपको कुछ बोलने वाली, ना कोई और कुछ बोलने वाला। एवरी कंट्री हैज अ पॉलिसी टू इराडिकेट टेररिज्म। आपके पड़ोस में ही टेररिज्म बैठा हुआ है, आप इराडिकेट कीजिए, आप उसको हटाइए, इरेज फ्रॉम द ऐसा ग्लोब, उसकी पूरी धरती से उसको, और फिर आप दुनिया भर के अंदर विश्वगुरु ऐसे ही बन जाएंगे। बहुत बढ़िया चीज़। इकोनॉमी का सच इतना बड़ा कोई बहुत मेजर रोल फिर डिफाइन आउट होगा नहीं, क्योंकि वो तो लड़ाई है, वो हमेशा चलती रहेगी इकोनॉमी की, कभी कौन आगे, कभी कौन आगे, कभी कौन आगे, कभी कौन आगे। लेकिन इस लड़ाई के अंदर हमें जीतना ही पड़ेगा, वरना आप देखिए, मेरे दादाजी 47 से अब तक आतंकवाद देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। और वो देखते रह रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी यही देखता रहूँ और मेरी आने वाली जनरेशन भी ये देखते रहे। इसका इलाज होना चाहिए और कंप्लीट इलाज होना चाहिए। बिल्कुल। और वो जो सरकार कर सकती है वो सरकार करे। सरकार अगर ये कहते ना कि जनता का सपोर्ट, पूरा सपोर्ट। आपने देखा नहीं चंडीगढ़ के अंदर किस तरीके से नौजवान आगे वॉलंटियरिंग करने के लिए, वो वीडियोस वायरल हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई AC के अंदर बैठ के लोग वह कह रहे हैं वॉर चाहिए। जैसे ही चंडीगढ़ के अंदर कहा गया कि भाई हमको वॉलंटियर्स की जरूरत है, चंडीगढ़ के युवा पहुंच गए उधर, भीड़ लग गई, पार्किंग सब कुछ भर गया उधर। तो यही चीज़ है, आपको यही करना पड़ेगा। बाकी इट्स योर चॉइस हाउ विल रिटेलिएट ओवर दिस, एंड वी आर वेटिंग फॉर इट। हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। सर हाई टाइम है सर, ले लो POK वापस, बहुत सही मौका है। बिल्कुल सही है।
और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, आर्मी वाले हैं, वो किस तरह से नैरेटिव चला रहे हैं, उनके आर्टिस्ट जो दुबई के अंदर बैठे हैं वो किस तरह से नैरेटिव चला रहे हैं, ये सारे के सारे नैरेटिव्स कहीं कोई काम में नहीं आने वाले, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता ने देख लिया है कि किस तरीके से भारतीय मिसाइल आई है, भारतीय ड्रोन आए हैं, किस तरीके से तबाही मचा के गए, पाकिस्तान आर्मी वालों के जो मिलिट्री बेसिस हैं इनको किस तरीके से, एयर बेसिस हैं इनको किस तरीके से तबाह करके गए, जो आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स हैं इनको किस तरीके से तबाह करके गए, ये पूरी पाकिस्तान की आम जनता ने देख लिया है। वो डर के माहौल में, और वो मेरे हिसाब से किसी की नहीं सुनने वाले। जो आर्टिस्ट जितने भी ये ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इनके अकाउंट तो बैन हो चुके हैं, इन पे जो भी ये फालतू बकवास बक रहे हैं, चैट जीपीटी से बना के लिख रहे हैं, ये सब कोई काम में नहीं आने वाली। आप तो बस ये चैनल को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।